गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रियंका पाल आप सभी का सुपर एजुकेशन चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आपको आज बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। आइए जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म जो है वो पुनर्जन्म की मान्यताओं पर विश्वास करता था। इसका मतलब होता है, पुनर्जन्म का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और उसका जन्म दोबारा हुआ है उसे ही हम लोग पुनर्जन्म कहते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया था और इनकी जो सौतेली माँ थी, इनको मौसी थी, इनका नाम गौतमी था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में पत्नी यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। पहला था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति और तीसरा था सौ, चौथा था सन्यासी। इन चारों व्यक्तियों को देखकर गौतम बुद्ध का जीवन परिवर्तन हो गया था। इस कारण इन्होंने गृह त्याग दिया था। गृह त्याग को हम लोग महानिष्क्रमण कहते हैं। जो गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में किया था। इनके प्रथम गुरु वो अलार कलाम थे। इनके द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। साधक, आइए हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म के साधकों को। जो उर्वेला के 4 साधक थे, कौंडी, भादिया, महानामा, असागी। इन्होंने आइए जानते हैं ज्ञान प्राप्ति के बारे में। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्होंने 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे रिरंजना नदी में ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध भी कहा गया। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो पाली भाषा में है। बौद्ध ग्रंथ में इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। इनके अनुयायी उदयन, प्रसेनजित और बिंबिसार थे। इनकी मृत्यु 80 वर्ष में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुई थी, जो मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाई थी। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक ग्रंथों की जानकारी दी गई है। त्रिपिटकों की संख्या 3 है, जिन्हें विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक कहते हैं। निर्वाण का अर्थ होता है इच्छा खत्म होना। भिक्षुक जो होते हैं प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करते हैं। उपासक जो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, जो बौद्ध धारण कर लेते हैं, उसे हम लोग उपासक कहते हैं। तीरत्न जो 3 रत्न होते हैं बौद्ध धर्म में, बुद्ध, संघ और धम्म। बौद्ध धर्म में कुछ संगीतियाँ हुई थी। आइए जानते हैं हम लोग बौद्ध संगीतियों के बारे में। पहली बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और इसके शासक अजातशत्रु थे। और आइए जानते हैं दूसरी बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी और इसके अध्यक्ष साब कमीर थे और इसके शासक कालाशोक थे। आइए जानते हैं तीसरी बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौमिल पुत्र तिस्य थे। इसके शासक अशोक थे। चौथी बौद्ध संगीत, पहली शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। इसके अध्यक्ष कुंडलवन थे। आइए जानते हैं चौथी बौद्ध संगीत के बारे में। चौथी बौद्ध संगीत पहली शताब्दी में कुंडलवन में हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और इसके शासक कनिष्क थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।